नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के बारे में बात करें या फिर किसी भी मेटल स्टॉक के बारे में बात करें, कल एक शानदार तेजी देखी आपने चाइना की खबर के बाद, और इस खबर को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं। अब हुआ क्या है, टाटा स्टील में आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये नॉर्मली स्टील स्टॉक्स में देखा जाता है। इसीलिए कल मैंने पूरे दिन आप सभी के साथ यही बोला कि आज जो ये तेजी है ये प्योर न्यूज बेस है। हम ये चेक करेंगे कि क्या कल भी ये रैली कंटिन्यू होती है, सस्टेन करती है, या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आएगी। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नोटिस करा है कि स्टील स्टॉक्स में नॉर्मली जो तेजी होती है खबर के दम पर वो सेम डे सस्टेन करती है और अगले दिन गिरावट हो जाती है। लेकिन यहां अच्छी बात यह कि कोई गिरावट नहीं हुई है, बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करें। कल किसी ने पोजीशन बनाई है तो क्या करें, क्या यहां पे खरीदने के मौके हैं या फिर निकल जाएं, वो बेटर ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड दोस्तों टाटा स्टील के बारे में बात करूं तो 109.95 110 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 1% गिरकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज लगभग 111 रुपए का स्टॉक ओपन हुआ था, उसके बाद 112 112.3 का स्टॉक ने हाई लगाया और अभी स्टॉक 109.9 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम्स जितने हैं उससे हल्के से कम ही ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। एवरेज वॉल्यूम स्टॉक में अराउंड 4.3 करोड़ शेयर्स के हैं, जिसके सामने अभी वॉल्यूम्स 1.3 करोड़ के शेयर्स ट्रेड हुए हैं, यानी कि वॉल्यूम्स मिसिंग है। अगर मैं कल जो तेजी हुई है उसके वॉल्यूम्स देखूंगा, इनफैक्ट यहां पे ना मेरे पास दो डाटा शो रहा है, एक्चुअली दो साइड का डाटा आ रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक करता हूं। जी मेरे पास, हाँ सॉरी, मैं मार्केट कैप देख रहा था एक्चुअली। तो जो वॉल्यूम्स हैं अभी 4.7 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 4.3 करोड़ शेयर्स के हैं। यानी कि आज जो ये आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है शेयर हल्का फुल्का, इसमें वॉल्यूम्स एवरेज से तो ज्यादा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे कल के मार्केट से तो कल जो तेजी बनी स्टॉक में 5-6% की, उसमें वॉल्यूम्स आए थे 7.6 करोड़ शेयर्स। तो वॉल्यूम कल ज्यादा थे, तेजी में ज्यादा थे, यानी कि लोग खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अभी। तो यहां पे आपको दोबारा से ऊपर की तरफ स्टॉक आता हुआ दिख सकता है, ये इंडिकेशन आ रहा है वॉल्यूम्स की तरफ से। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो आज ओवरऑल शेयर्स 4.74 करोड़ शेयर्स अभी तक ट्रेड हुए हैं। 3:10 का समय हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। एंड अगर आप देखें कल जो डिलीवरी हुई है वो लगभग 2.2 करोड़ शेयर्स की थी, जो कि कल के टोटल वॉल्यूम्स का एवरेज निकालें तो लगभग 28.75% की डिलीवरी परसेंटेज है। यानी कल लोग अच्छा खासा खरीद के गए थे। अब आज कितनी डिलीवरी परसेंटेज है वो आफ्टर मार्केट ही पता चलेगा। स्टॉक की बात करें तो चार्ट्स पे स्टॉक कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ या ज्यादा वीकनेस शो नहीं कर रहा है। स्टॉक कंटिन्यू 3 महीने से हायर हाइज लगाता जा रहा था, जिसमें हाई लगाया स्टॉक ने 115.16 का। मार्केट की करेक्शन में 111 से स्टॉक में एक शार्प करेक्शन आई, जो कि स्टॉक ने पिछले पूरे गिरावट को ब्रेक करते हुए 102 रुपए तक की गिरावट दिखाई नीचे में और 100 रुपए पे बेचता, और वहां से एक शार्प रिबाउंड रिकवरी आई और एक्जैक्टली 111.8 से गिरा था स्टॉक और 111.15 तक की रिकवरी देखी, यानी वी शेप रिकवरी आपने देखी है टाटा स्टील में और अदर मेटल काउंटर्स में भी। कुछ स्टॉक्स तो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर भी निकल गए और कुछ एग्जैक्टली जो प्रीवियस, फॉर एग्जांपल ये हाई था, यहां से गिरा है तो यहां आके ये आपको इस तरीके की वी शेप रिकवरी दिख रही है, इस तरीके की, मतलब यहां पे आके खड़े हुए हैं और ये हाई था, हाई ब्रेक नहीं हुआ है। कुछ स्टॉक्स में ब्रेक हो गया है, जिनमें ब्रेक नहीं हुआ है वो थोड़ा सा अभी वेट करने के लिए कह रहे हैं आपसे, और जिनमें ब्रेक हो गया है वो आपसे कह रहे हैं आप यहां पे प्रीवियस जहां से गिरा था उसका स्टॉप लॉस लेके खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें मैं आपको शाम को जब चार्ट्स पे बैठेंगे, स्क्रीन पे बैठेंगे लाइव, तब दिखाऊंगा, बट अभी मैं इसी तरीके से समझा सकता हूं, आप समझ लीजिए। उसके बाद शाम को जरूर डेफिनेटली बात करेंगे। अगर इसको फंडामेंटली देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम इसको टाटा स्टील को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता हूं 5 साल 10 साल के लिए, तो क्या ले सकते हैं। अच्छा है, नो डाउट ये स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, टाटा ग्रुप का स्टॉक है तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है कहीं ना कहीं। बट टाटा स्टील अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं पर्सनली तो इसने रिटर्न्स
हिस्ट्री में तो नहीं बना के दिए हैं, आगे का मैं कह नहीं सकता। अब चलिए इसको नंबर्स पे देखते हैं। 5 साल की बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील ने केवल 57% के रिटर्न्स दिए हैं। और बड़ा चार्ट करूं अगर मैं 10 साल का भी करता हूं तो भी मुझे 170% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। लाइफ टाइम भी देखूंगा मैं तो भी मुझे कोई ज़्यादा परसेंट नहीं, 1000% के रिटर्न दिख रहे हैं, वो भी 1996 से। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड भी चलो काउंट कर लेते हैं, 5% की ले लेते हैं राउंड फिगर में, 4.8% की दिख रही है। हम 5% भी ले लें तो भी अगर 10 साल हो तो 50% हो गए। 50% ये ले लेते हैं और प्लस इसने रिटर्न्स दिए 170, तो 220% के समथिंग के रिटर्न्स बने, जो कि मुझे लगता है बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे अदर स्टील काउंटर्स से, लाइक JSW से मैं कंपेयर करूंगा तो बहुत मार्जिनल गैप आ जाएगा। JSW ने ऑलमोस्ट आपको 800-900% के 836% के रिटर्न्स दिए और प्लस इसने भी 2% की डिविडेंड दी है, 2.5% की, तो बहुत बड़ा गैप है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कहीं और परचेस कर सकते हैं, या फिर आप मेरे हिसाब से टाटा ग्रुप में ही बने रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप टाटा इन्वेस्टमेंट में परचेस कर लीजिए अगर आप टाटा ग्रुप को लेकर बुलिश हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक तरीके से आप सारा खरीद लोगे वहां पे, चाहे टाटा स्टील हो, टाटा पावर हो, टाटा कंज्यूमर हो, और वो आपका एक 2100 रुपए का शेयर पूरा टाटा समूह को खरीद देता है। तो ये होगी मेरी वीडियो अभी की टाटा स्टील को स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।